गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से लेके आया हूँ एक नया इम्पोर्टेंट ट्रिक डाउट के साथ, जहाँ अक्सर गलती भी होती है। और ये इम्पोर्टेंट इतना है कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल हमें एग्जाम में जरूर दिखने को मिल जाता है। तो पहली बात, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। गलती कहाँ होती है, हम ये लिखना भूल जाते हैं कि 2ab भी आएगा। तो ध्यान में ये रखना है कि a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद आएगा 2ab। ये गलती हमने नहीं करनी है, तो 2ab का लिखना बहुत जरूरी है। इसी तरह से a माइनस बी का जब होल स्क्वायर होता है तो यहाँ पर बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गलती हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ही माइनस लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं। इस गलती से बचना है तो पहले की जो दोनों ही वैल्यूज हैं दोनों ही प्लस की आएंगी, लेकिन तीसरे नंबर पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 2ab। तो ये इसका रिजल्ट है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब है बात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। कई बार हमें ये लगता है, बच्चों को ये लगता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर में और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कोई अंतर नहीं है, जबकि इसमें दिन रात का अंतर है। और इसका रिजल्ट ये आएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। एक बार घटा दिया और एक बार जोड़ दिया। इसको ये भी कहते हैं कि दो स्क्वायर्स का डिफरेंस है, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, उनका डिफरेंस एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है। फाइनली एक मेन चीज मैं आपको 9th क्लास के से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वहां पे लेके आ रहा हूं, जहां पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब गलती यहां पर कहां होती है, वो ये है कि जब हमारे पास क्वेश्चन आता है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो क्या करना है, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर करना है। तो क्या करना है, यहाँ पर हम अमूमन कई जगह पर गलतियां कर बैठते हैं। तो हम आज सीखेंगे कि किस तरह से कहाँ प्लस आएगा और कहाँ पर माइनस आएगा। माइनस प्लस की गलती से बचने के लिए, जो हमारा प्लस और माइनस की गलती है, इससे बचने के लिए हम क्या करना है वो हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। आपको एक सर्व समीका के बारे में बताता हूँ। सर्व समीका है जो आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको हम जब खोलेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये तीनों ही वैल्यूज प्लस में आएंगी। उसके बाद 2ab 2bc 2ca भी प्लस में आएगा। अब अगर हम बात करें कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहां पर भी यही बात याद रखनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो प्लस में आएगा। अब ये देखना है कि माइनस में क्या आएगा और प्लस में क्या आएगा। आपको यही देखना है कि 2ab भी तो आना ही है, 2bc भी आएगा, और ये भी रह जाती है कि ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। 2ab 2bc प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, 2ca प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो आपको मैं क्लियर कट बता दूं, जिनके निशान अलग अलग हैं वो माइनस में आएंगे। 2ab ए और बी का साइन अलग अलग है तो यहाँ पे माइनस आएगा। बी और सी दोनों का साइन अलग अलग है, माइनस में आएगा। सी और ए का निशान सेम है इसलिए प्लस में आएगा। अब रही बात, इसी फार्मूले में अगर कुछ चेंजेस हो जाता है तो भी यही आंसर आएगा। अगर ए नेगेटिव होता, बी प्लस का होता और सी नेगेटिव होता, तब भी हम इसका रिजल्ट यही लिखते, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, जब भी स्क्वायर की बात आती है तो पहली तीनों वैल्यूज का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी बनता है वो किस तरह से बन रहा है वो ये देखना है। ए और बी का साइन अलग अलग है, बी और सी का साइन अलग अलग है, चाहे हम इस हिस्से की बात करें या इस हिस्से की बात करें, दोनों के अंदर एक ही प्रॉपर्टी लग रही है। जब साइन अलग अलग है तो नेगेटिव, साइन अलग अलग है फिर से नेगेटिव। ए और सी का साइन सेम है इसलिए प्लस में आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर लिखा होता
ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, या ये लिखा हो माइनस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका भी सेम इसी तरीके से आएगा कि पहली तीन वैल्यूज को तो प्लस में लिखना ही लिखना है हमें। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये तीनों ही पॉजिटिव आएंगे। अब वैल्यू पॉजिटिव आपको क्लियर लग रहा होगा बेटा कि ए और बी दोनों एक ही निशान के हैं, चाहे यहाँ पर देखें चाहे इस कंडीशन में देखें, दोनों का निशान एक जैसा है, दोनों ही नेगेटिव हैं या दोनों ही पॉजिटिव हैं। चाहे ये वाली वैल्यू पेपर में हल करने के लिए आ जाए, चाहे ये हल करने के लिए आ जाए, दोनों ही केसेस में ए बी वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बी सी वाली वैल्यू नेगेटिव रहेगी और ए सी वाली वैल्यू भी फिर से नेगेटिव रहेगी। तो इस तरह से हम इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, तो वो मैं आपको लिख के दे रहा हूं किस तरह से हमने उसको हल करना है। 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे। यहां पर a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3y है और c की वैल्यू 4z है। तो यहां पर सबसे पहले प्रॉपर्टी हम हल करेंगे इसको, तो ये आएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहली तीनों वैल्यूज पॉजिटिव ही रहेंगी, उसके बाद जो पहली और दूसरी वाली है वो टू टाइम ए बी जब लिखा जाएगा तो ये देखना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। एक्स पहली टर्म और दूसरी टर्म दोनों ही पॉजिटिव हैं, यानी कि दोनों का सेम साइन है, इसलिए प्लस का रिजल्ट आएगा 2x इंटू 3y। उसके पश्चात सेकेंड टर्म पॉजिटिव है, थर्ड नेगेटिव है, दूसरी और तीसरी का निशान अलग अलग है, इसलिए वैल्यू आएगी माइनस 2 टाइम 3y इंटू 4z। अब बात करेंगे थर्ड वैल्यू जो कि 2ca है, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। पहली पॉजिटिव, लास्ट वाली नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव आएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 टाइम 2x इंटू 4z। इसको हम कंप्लीटली जब हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12xy माइनस 24yz और माइनस के 16xz। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस प्रकार से आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हल किए जा सकते हैं। सिर्फ गलती अगर होती है तो नेगेटिव और पॉजिटिव की होती है। तो नेगेटिव पॉजिटिव मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि किस तरह से होगा। सेम क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आपको एग्जाम में ही मिलती है माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तब भी रिजल्ट यही आएगा। इसी तरह से बेटा पढ़ते रहिए और करते रहिए मैथमेटिक्स। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से ताना बुनती मकड़ी सुंदर जाल बुने। तो जैसे ही आप थोड़े क्वेश्चंस करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है बेटा जब आप सबको इकट्ठा करके अच्छी मार्क्स भी ले सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं।